ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 मई 2025 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ। नीति वचन: जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उत्तरदायी अध्ययन। याकूब। हे मेरे भाइयों, जब तुम नए नए प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घाटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घाटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और जातियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख न ले और जिसकी आत्मा में कापित न हो। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे पाप और अधर्म को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं सकते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धार्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। यिर्मयाह। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो शाख पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के नियन तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ दूंगा या ढा दूंगा अथवा विनाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा। लूका। यीशु ने उत्तर दिया। लूका। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा,
कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वो कंगाल हो गया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस युगे नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना भी न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। यूहन्ना, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इफसियों, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वीरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। अमर मनुष्य ईश्वर की सरकार प्रदर्शित करता है, जिसमें पाप करने की शक्ति नहीं है। जब मनुष्य क्रिश्चियन साइंस का प्रदर्शन करता है तो वो एकदम सही होगा। वो ना तो पाप कर सकता है, न पीड़ित सामग्री के अधीन हो सकता है, और ना ही परमेश्वर के कानून की अवज्ञा कर सकता है। क्रिश्चियन साइंस में सत्य का एक खंडन घातक है, जबकि सत्य का एक औचित्य है, और उसने हमारे लिए जो किया है वो एक प्रभावशाली मदद है। यदि गुरु अंधविश्वास या कोई त्रुटि प्राप्त लाभों की ईमानदार मान्यता को रोकती है।
क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देता है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। प्रेम हमें प्रलोभन देने के लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि हमें कोशिश और शुद्ध करना होगा। गलत काम करने का दुख है, लेकिन ये सुधार की दिशा में एक कदम और बहुत आसान कदम है। ज्ञान द्वारा आवश्यक अगला और महान कदम हमारी ईमानदारी की परीक्षा है, अर्थात सुधार। उसके लिए हमें परिस्थितियों के तनाव में रखा गया है। प्रलोभन बोली हमारे अपराध को दोहराती है। इस तरह ये हमेशा रहेगा, जब तक हम ये नहीं सीख लेते कि न्याय के कानून में कोई छूट नहीं है और हमें पूरी तरह से भुगतान करना होगा। जिस नाप से तुम नापते हो, इसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और ये भर जाएगा और ऊपर चल रहा होगा। प्रार्थना को पाप को रद्द करने के लिए स्वीकार व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह की त्रुटि सच्चे धर्म को बाधित करेगी। पाप को क्षमा कर दिया जाता है क्योंकि ये मसीह, सत्य और जीवन द्वारा नष्ट हो जाता है। यदि प्रार्थना इस विश्वास को घोषित करती है कि पाप को रद्द कर दिया गया है और उस आदमी को केवल प्रार्थना करने से बेहतर बनाया जाता है, तो प्रार्थना एक बुराई है। वो बुरा होता है जो पाप जारी रखता है, क्योंकि वो खुद को एक क्षमा के रूप में सपने दिखाता है। एक परिषद कहता है कि ईश्वर का पुत्र मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया था। हमें अपने ईश्वरीय उद्धारण का अनुसरण करना चाहिए और सभी बुरे कार्यों, त्रुटि और रोग के विनाश की तलाश करनी चाहिए। हम पाप के कारण दंड से बच नहीं सकते। शास्त्र कहते हैं कि यदि हम मसीह को स्वीकार करते हैं, तो वो भी हमें स्वीकार करेगा। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। परमेश्वर उस बुद्धि से अलग नहीं है जिसे वो श्रेष्ठ मानता है। वो जो प्रतिभा देता है, हमें उसे सुधारना चाहिए। अपने काम के लिए उससे माफी मांगना जो बुरी तरह से किया गया है या पूर्वित छोड़ दिया गया है, इस बेकार दलील को इंगित करता है कि क्षमा मांगने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है और उसके बाद हम अपराध को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भौतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। अस्तित्व का विज्ञान इंद्रियों की त्रुटियों को उजागर करता है तथा विज्ञान की सहायता से आध्यात्मिक अनुभूति सत्य तक पहुंचाती है। फिर त्रुटि गायब हो जाती है। जैसे जैसे हम वैज्ञानिक काल के करीब पहुंचेंगे, पाप और बीमारी कम होती जाएगी और कम वास्तविक प्रतीत होने लगेगी, जिसमें नश्वर भावना वश में हो जाएगी और जो कुछ भी वास्तविक समानता के विपरीत है, वो गायब हो जाएगा। नैतिक व्यक्ति को इस बात का भय नहीं रहता कि वो हत्या करेगा और उसे बीमारी के प्रश्न पर भी उतना ही निर्भय होना चाहिए। हम अनंत में सत्य की सर्वोच्चता की हर दिशा में स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए उठ सकते हैं। मृत्यु पर जीवन, बुराई पर अच्छाई और ये विकास तब तक चलेगा जब तक हम भगवान के विचार की पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते, और कोई और डर नहीं कि हम बीमार होंगे या मर जाएंगे। यहाँ क्रिश्चियन साइंस प्रभु की रामबाण आवसिद्धि है, जो नश्वर मन की कमजोरी को ताकत देती है और अमर और सर्वशक्तिमान मन से ताकत और आध्यात्मिकता और खुद को मनुष्य से ऊपर उठाकर मानवीयता को शुद्ध इच्छाओं में और यहाँ तक कि मनुष्य के लिए भी। यदि आप जानबूझकर गलत में विश्वास करते हैं और अभ्यास करते हैं, तो आप तुरंत अपना पथ्य कर्म बदल सकते हैं और सही कर सकते हैं। पदार्थ, पाप या बीमारी के खिलाफ सही प्रयासों के लिए कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये नासमझी है।
इसके अलावा यदि आप अपने आप को रोगग्रस्त मानते हैं तो आप शरीर से बाधा के बिना इस गलत विश्वास और कार्रवाई को बदल सकते हैं। पाप, बीमारी या मृत्यु के लिए कोई भी आवश्यकता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जानना, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान को कभी भी एक तथाकथित भौतिक कानून के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ये दिव्य मांग इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, वैज्ञानिक है और पूर्णता की ओर ले जाने वाले मानव पदचीन अपरिहार्य है। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं। यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न कर रहा है और ये तब तक करना जारी रहेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंचित ना हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं। सभी मसीहों की यह हालत एक पारिमित और आध्यात्मिक समझ है और ये बीमार को ठीक करने के लिए सबसे उपाय युक्त है। वो समय निकट आता है जब नश्वर मन अपने भौतिक संरचनात्मक और भौतिक आधार को त्याग देगा, जब विज्ञान में अमर मन और उसके गठन को पकड़ लिया जाएगा और भौतिक विश्वास आध्यात्मिक तत्वों में हस्तक्षेप नहीं रहेंगे। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और उन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम उन्हें भव्य और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। निःस्वार्थता, अच्छाई, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।